हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। ईब बड़ौदा बोलेगा और बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों का हम दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। तो आज हम पहुंचे गिबाना गांव में, जिसको हरियाणवी में गुमाना भी बोलते हैं। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं और कितनी समस्याओं का हल उनका अभी तक हुआ है। और गाँव की ओर रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि गाँव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आइए मेरे साथ। तो गिबाना गांव की इस जो चौपाल है उसमें हम पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप देखते हैं कि अक्सर चौपाल में गांव राम के जो बड़े व्यक्ति हैं वो मिलते हैं। कुछ मौजूद व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ हैं। तो गांव में जो बिजली की समस्या अक्सर होती है, तो जो तमाम लोग हैं वो पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठे मिलते हैं, मखौल करते हैं, बात करते हैं गाँव की, देहात की, राजनीति की, समाज की। और बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि इलाके में विकास कितना हुआ है। अगर हम गाँव की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रोजगार मिले हैं, स्कूल जो है उन्होंने कितनी तरक्की की है, गांव के लोग क्या कह रहे हैं। सर ये बताएं कि आपके गांव में विकास कितना हुआ है, समस्याएं मुख्य क्या क्या हैं। विकास तो मैडम बड़ौदा हल्का ही बता देगा, वो बोलेगा बताओगा कितना होगा कितना नहीं होया। ठीक है, बस यही है। अच्छा, तो आपके गांव का नहीं बोल के बताओगे कि क्यों होया ना? वो तो आपने भी देख लिया, वो जो हो रहा है। ये तो कार्ड देख लो, सारी टूटी पड़ी है, इसका कोई कुछ नहीं हो रहा। बताओ, सारी टूटी पड़ी है, इसका आज तक कोई पैसा नहीं आ लिया। बताओ, ये तो बड़ौदा इलेक्शन बोल लगा दी। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि गांव की मुख्य समस्याएं, जो गलियां तो काफी गांव हैं कि जिनकी टूटी पड़ी हैं, आपके यहाँ क्या क्या रही समस्याएं। गलियां भी मैडम ऐसा है, कीचड़ भी रहता है और रहता है, कोई खास ही नहीं है, कोई खास प्रोग्राम नहीं है। सर आपके गाँव में कितना कामकाज हुआ है। जी हमारे गांव में कोई कामकाज नहीं हो रहा। ठीक है, उधर में गली है, वो जितना पानी खड़ा था सारे चमाशे गए। ठीक है, सरपंच को भी बोल दिया, वो नहीं बनी। अच्छा, जो गांव की निकासी का जो पानी है वो सारा, ये अपने वाला जोड़ है, ये अच्छा जोड़ था, ये बिल्कुल खराब हो चुका है गंदे पानी से। ठीक है, इसका भी बोल दिया कि नाम नाला बनवाओ, लेकिन 6 साल हो गए हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, इस सरकार ने जो किसान का मुद्दा है वो बिल्कुल फसल ने पीट रही है। ये ट्रैक्टर बलवा रहे थे, वे ले जा रहे थे बाड़े पे। ठीक है, दिहाड़ी दे गए। अच्छा, अपने किराए के आदमी ले जा रहे थे, वो उनकी जय बोल रहे थे। आदमी जो मान लिया अपना ट्रैक्टर ले भी गया तो अपना पर्सनल काम खातिर फिर अपना काम कराया उसने। दिहाड़ी तो उन्हें दी पर लेकिन उन्होंने फिर अपना काम कराया वे इसलिए। तो ये ना, जो सरकार की ट्रैक्टर यात्रा थी तो उनके बारे में बता रहे हैं कि जो ट्रैक्टर यात्रा में जो किसान इकट्ठे हुए थे वो सारे ट्रैक्टर भी किराए पर था और लोग भी जो है कि वो वैसे ही बुला के उनको पैसे देकर दिहाड़ी के तौर पर तो उनको लेके गए थे। अच्छा, किसान विरोध कर रहे हैं मतलब। हाँ, किसान विरोध है जी ये सरकार, बिल्कुल। ठीक है, उसमें धान दिखावे हैं, गन्ना दिखावे हैं, कपास दिखावे हैं, बाजरा दिखावे। ये बता दो, अगर हमें ये चीजें बाजरा अगर सही खरीदते हैं या धान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हो, बाजरा ये सिर्फ 8 क्विंटल लेते हैं, 20 मन। अच्छा, ये धान है, अगर ये हमारे धान की फसल का अगर क्या नाम है समर्थन मूल्य अगर 3000 रुपये या 3200-2800 रुपये दे दें तो यहाँ पर मजदूर भी राजी होगा, काम करेगा। क्यों, उसने भी हमें ऐसा है कि नाम 500-400 रुपये बत्ती देगा, अपना काम करवा लें। लेकिन अब मजदूर ने कौन ले जाएगा जब हमारा ये कुछ नहीं हो रहा। नहीं बताओ, मजदूर भी मार दिए, किसान भी मार दिए, इस सरकार ने कुछ भी नहीं कराया है। इस सरकार की सुन लो बात है, हमारे पूरे गाँव में आप घूम कर देख लियो, पूरे गाँव में इनकी 3% वोट भी नहीं है। वैसे रुक के कुछ भी मारे जाओ और पूरा बड़ौदा हल्का है ना कांग्रेस की वोट देगा, नहीं तो जेजेपी को, नहीं नेलो को और नहीं बीजेपी को। बिल्कुल साफ है। सर ये बताओ कि इलाके के जो किसान हैं, अक्सर मैं भी देखती हूँ वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, स्कूल की बात करूँ, तो उनमें अपने बच्चों को भेज नहीं पाते। यानी कि किसानों के पास बहुत कम पैसा जुड़ता है और 2020 में तो फसल ही नहीं बिकी। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा है। आर्थिक स्थितियाँ कतई नाश हो रहा है मैडम। कुछ नहीं, बीजेपी पार्टी है ना, इतनी झूठी पार्टी, इसकी इतनी झूठी पार्टी कोई है नहीं। मोदी बोला भाई 15 लाख दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। ये खट्टर बोल रहा है भाई बड़ौदा में कॉलेज बनाऊंगा, 5 साल पहले क्यों ना बनाया उसने। यो बैसवाल को तड़वा गिर दिया कॉलेज इसने बनाऊंगा यहाँ।
इतनी झूठी पार्टी नहीं है। और बड़ौदा हल्का अपने आप बता देगा खट्टर और मोदी को क्या है, हुड्डा क्या चीज है, खट्टर क्या चीज है। एक मिनट मैडम, जो ये खट्टर बोल रहा है ना जी के नाम है बड़ौदा में मैं कॉलेज बनाऊंगा, ठीक है, वो एक स्कूल है अपना, ठीक है, जो पहले से है, पुरानी बिल्डिंग है, उसमें जाकर देख लो किसी भी बच्चे का कोई दाखला होता उधर, ठीक है, ये सब बकवाद है। और ये ऐसे ही बका गए, ये वोट लेते आए हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब वो दुष्यंत था, वो कह रहा था जमुना पार कराऊंगा, वो जमुना पार की कहो नहीं काख में बैठ गया, उसने अपना बाप छटवाना था जेल में दें, दादा क्यों नहीं छटवाया, वो उसका दुश्मन था, पैदा तो उन्हीं से होया है, पर वो क्यों नहीं छटवाया, अपना बाप तो छटवा लिया। अच्छा ये क्या बन रहा है डिप्टी सीएम, ये तो भूपेंद्र सिंह ने भी कहा था मुख्यमंत्री ने कि डिप्टी सीएम बना देंगे, यहाँ क्या बात हुई। ये सब ऐसा ही झूठ बोल कर वोट लेते हैं, ठीक है, अब इनका ऐसा नहीं होगा। ये चाहे कितना भी न्यू का लोग हमारा किसानों ने धन्यवाद किया, क्या धन्यवाद किया है, पीपली में सिरसा में लठ मारे हैं, और अब ये धन्यवाद करवाओ किसानों दो रहे। अच्छा, आपके इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में काम हुआ है? हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में काम हुआ है। ये हमारा रोड बहुत साल से ऐसे ही पड़ा था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई ना तब डबल बना था ये, और 2 बार बना, एक बार भी नहीं 2 बार। अब ये देखो इसने बीजेपी ने रोडी डलवाई है, यहाँ का टूटा हुआ था, अब ऐसी डलवाई है, अगर 4 बच्चे अगर यहाँ गले मारने लग जाए ना सारे रोड की रोडियां खा जाए, इतनी रोडी है। अच्छा, वो भी चुनाव के वक्त ही? हाँ, चुनाव के वक्त है, इसे कारण है। जेपी दलाल लगा दो इन्होंने, हाँ इसको वोट मिल जाएंगे, यहाँ मतलब ही नहीं। कभी कहे भाई ये करेंगे वो करेंगे, कभी रामविलास शर्मा को बोल रहे हैं, कभी बबीता फोकाट को बोल रहे हैं। ये पंडित जी की दे तड़वानी है पहलवान की नाड़े में, कति बड़ौदा हल्का अपने आप बता देगा उड़ाए साथ कौन है या नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपके हल्के का कोई बालक होगा, योगेश्वर दत्त तो आपके ही बालक है ना, तो उनकी खिलाफत क्यों? वो तो आपका कि अपने जब गांव गुआड़ तक कोई बालक आवा है तो उसने हम अपने बालक की तरह सम्मान देवा सा, तो उससे इतने विरोध क्यों है गांव वाला का या इन लोगों का? विरोध ऐसे वो गलत पार्टी में ज्वाइन कर गया, बीजेपी में चला गया, उड्डा डीएसपी लगा दो, कहाँ से लिया था ठाकर उड्डा लगा था। चलो राजनीतिक इतना गंदा खेला, कोई सी पार्टी में चले जाओ, गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हुड्डा के आदमी के खिलाफ इसका लड़ना एकदम गलत है। ये राजनीतिक ऐसी गंदी चीज हो, कोई कहीं भी भाग से, डॉक्टर कपूर नरवाल है, उसको बोल रहे भाई इसमें कांग्रेस में होगा, कोई जरूरी नहीं आना। वो कल जेजेपी में था, परसों चौटाला दो रहा था, आज हुड्डा उसको कैसे उठ लेगा, अग्नि जी बात ऐसी। यहाँ बड़ौदा हल्का की बार बता देगा खट्टर को क्या चीज है बड़ौदा। इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल सिर्फ 8वीं तक का है या 10वीं तक का है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक मुहिम सरकार ने चलाई है, वो जो मुहिम है वो ग्रामीण क्षेत्र में फलती फूलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये जो लोग हैं वो बता रहे हैं जो दशा है हरियाणा की वो भी हम देख रहे हैं। कुछ और युवा इस गाँव के मेरे साथ हैं। रोजगार मिला आपके गाँव में सर? नहीं, एक भी बच्चे को किसी को जॉब नहीं मिला है। 5-6 साल हो गए सरकार को आए हुए, कोई भी ना किसी को प्राइवेट नौकरी मिलती है ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आप बताएं कि आपके गांव में जो आपकी उम्र के जो युवा हैं, कुछ जो है ओवर एज भी हो रहे हैं, अब की बार जो है कि एग्जाम भी नहीं हुए, जो सरकारी नौकरियों की बात करें तो उनमें भी काफी कमी आई है। तो गांव के ऐसे कितने नौजवान होंगे कि जो किसान परिवार से बिलोंग रखते हैं और जो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी लगातार आ रही है? ऐसा है, कम से कम 200-300 मेरे यहाँ मिल जाएंगे कम से, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं बच्चे। और रही बात है कृषि नौकरी तो दे ही नहीं रहे हैं। और रही इनकम की बात है तो यहाँ हमारे यहाँ 4 गांव है, जसराना, बिलान, आवड़ी, उनमें कोई भी एपी लाइन नहीं है, एग्रीकल्चर पावर लाइन भैंसवाल तक है। वो 10 साल हुड्डा सरकार रह चुकी है और 5 सरकार बीजेपी सरकार भी रह चुकी है। कोई एक कहते हैं ना, एक खंभा भी आगे नहीं खड़ा एग्रीकल्चर पावर लाइन का। और इन्होंने कनेक्शन के लिए पहले ही पैसे जमा करा लिए, लेकिन कनेक्शन के लिए जमा करवा लिए 500 कनेक्शन के लिए, लेकिन पोल एक भी नहीं गड़ रहा है। 15 साल उसका है, चाहे इसमें हुड्डा सरकार हो चाहे इसमें कोई बीजेपी सरकार हो, कोई वो नहीं। रही एजुकेशन की बात है, यहाँ कम से कम 200 लड़की जाती होंगी बाहर पढ़ने के लिए। कुछ भी अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देख रहे हैं देश में भी कैसे रेप हो रहे हैं। तो यहाँ कभी देर भी हो सकती है, सवेर भी हो सकती है। और इलाके काफ़ी लंबी सड़कें हैं, 3-4 किलोमीटर, तो सुनसान भी है। तो हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं ना, लड़की क्यों पैदा करे, अब ये सोच के पैदा करना पड़ रहा है, लड़की क्यों पैदा करें। और रही आप देख रहे हैं लाइट की तो अभी 2 महीने से मीटर बार लगे हैं, तो थोड़ा इलेक्शन का जोर, लाइट आ रही है। लाइट का तो यहाँ पसीना भी नहीं सूखता, ऐसी बात करते हैं ये। और यहाँ कहते हैं ना, कुछ भी
बस ये आप देख लें यहाँ, इसमें डाला नहीं रोड में भी थोड़ा, अभी उसमें रोड में थोड़ा अभी कुछ नहीं डाला इन्होंने। अब ये एक बारिश हो गई ना तो ये भी फट जाएगी इलेक्शन से पहले। और रही 1 साल चल पाएगा ये रोड। गांव का विकास हो जाओ, नौकरी के सब न मिला रहे जी, किसी को नहीं मिलती। जो पढ़ा लिखा बालक हो उसको मिलेगी, अपनी लायक से मिलेगी। गांव का विकास हो जाओ एक तरफी, बहुत बढ़िया बात है। नौकरी में एक आदमी मरता, गांव बचता 2 आदमी मर जाना चाहिए। गांव का भला हो जाओ, एक नौकरी से कोई फायदा नहीं, गांव का भला होना चाहिए। यहाँ ना तो पशु के डॉक्टर की सुविधा है। मैं VLD कर रहा हूँ, मैंने अभी किया हाल ही में, मेरे पेपर भी नहीं हुआ। एग्जाम कैसे दूंगा, एग्जाम तो क्लास तो लगाते नहीं है। एग्जाम होने के बाद उसका तो मिल गई तो जॉब करेंगे, लेकिन कोई नहीं, पता नहीं लगता नहीं। जो एग्जाम होंगे तो फेल होंगे बच्चे, पढ़ाया तो है ही नहीं। 10-10 महीने हो गए, अब 1 महीने पढ़ा के ये कह देंगे पास हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि युवाओं का जनमत किस पार्टी की ओर है? युवाओं का जनमत अभी कहते हैं ना, कह रहे हैं युवा जो बच्चा होगा ना सोच समझ के वोट देगा। कोई ऐसी बात नहीं मैं बोलूँ कांग्रेस को दूंगा नहीं दूंगा, चेहरा भी देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कह रहे हैं योगेश्वर दत्त को वोट दे, कैंडिडेट करें योगेश्वर दत्त को, मेरा भी जी करता खेलने का, मेरा भी जी करता कुश्ती खेलने का। उन्होंने अपने गाँव में अकेडमी नहीं बनाई, वहाँ जाके उधर गाँव भैंसवाड़ गाँव ऐसा है, उधर से 10 गांव के बच्चे आराम से आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट भी मतलब है नहीं तो अप्रोच नहीं है, कनेक्टिविटी है। वो बीच का गांव है, जैसे फरमाना हुआ, भैंसवाड़ हुआ, वहाँ कहीं भी एकेडमी खोल सकते थे। मैं खुद उनके पास गया था इस बात को कहने के लिए। अगर आपकी एक हार होती है ना तो इस बात का भी मुद्दा होगा। और मैं है ना उनकी पोस्ट पर है ना, वो हर बार पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं। मैं हर बार कम से कम उनकी 100 पोस्ट पर है ना एक ही बात लिख चुका हूँ, वी नीड एग्रीकल्चर पावर लाइन इन गिवाना बिलान जसराना। उस बात पर उन्होंने एक बार देखना तो दूर की बात, रिप्लाई तो अलग बात है। ये कह रहे हैं आएंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे? मेरा जी करता है अब छोड़ो, मैं तो निकल जाएगी ये स्पोर्ट्समैन की तो वही बात है। मेरे अब मैं 23 साल का हो चुका हूँ, आगे भी पता नहीं कोई बच्चा निकलेगा कि या नहीं निकलेगा। कुछ नहीं हो सकता स्पोर्ट्स के मामले में यहाँ खुद गांव के, लेकिन गांव का भाईचारा इतना है, अपने गांव के बच्चों के लिए है ना अलग से स्पोर्ट्स क्लब बनाया है। उसमें अपने किसी ने भाई 11,000 दिए, किसी ने 7 लाख दिए। यहाँ स्कूल ने भी बहुत अच्छी मदद की है यहाँ, ठीक है। और लेकिन भाईचारा भी अच्छा है, अलग से बना रखा है, कोई सुविधा वाली बात नहीं है। 7,000 है इस गांव की पब्लिक है, कम 3,000 के करीब वोट हैं। हुड्डा सरकार से भी कह रहा हूँ, ये बेशक सपोर्ट करते हैं, हाँ इनको लगता होगा कोई अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं है यहाँ। वही बात है, अब वो प्रधानमंत्री वाली योजना से बन गया रोड, ये कह रहे हुड्डा सरकार ने बनाया था ना जसराना बिलान, वो टूटे हुए हैं, ठीक है। वो तो सरकार में ही आते होंगे, मार्केट कमेटी, इनको इतना तो पता ही है, तो वो भी टूटे हुए हैं। और ऐसा है सरकार की बात तो जिसराने तक रोड, जिसराने से रोड आता है ना तो सीम पे रुक जाता है, आगे घुमाना हो गया, लास्ट का गांव है, उधर से उधर फेंक। यहाँ ना लाश की भी कदर नहीं है। अगर सीमा पर लाश भी किसी की डेड बॉडी पड़ी है ना, उधर की पुलिस आएगी उधर फेंक देगी, उधर की पुलिस आएगी उधर फेंक देगी। लाश की भी कदर नहीं करते। यहाँ तो गाँव की कैसे करेंगे, ठीक है। आदमी की तो कदर दूर की बात है। अच्छा तो युवाओं का जनमत जो है वो पार्टी अभी तक डिसाइड नहीं की, सब चीजें कैंडिडेट पर निर्भर है। कैंडिडेट के ऊपर बात होगी, कोई सुनने वाला है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ ना ये बोल रहे हैं कृष्ण हुड्डा जो कोई भी आओ, लेकिन उसकी बात है सोच देखी जाएगी। ये अब ये बात कर रहे हैं, ये इन चाहे यहाँ किसी की वोट हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं किसी की वोट गिरूँ, हाथ के मेरी वोट हार में गिर गई, लेकिन मैं चाहता हूँ अगला बंदा भी काम हो, काबिल हो, काम करे। उसका मैं गलत हूँ, 90 आदमी ठीक हो, लेकिन काम तो करे। हो सके 90 आदमी ठीक हो, मैं गलत हूँ, लेकिन वो काम तो करे। मैंने आपसे समस्या बताई, एक भी गलत समस्या बताई हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आप चौपाली देख रहे हैं, इसका जो आप जो इमारत देख रहे हैं, इसका नवीनीकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखें, और मुख्य तौर पर अगर विवाह होते हैं, कोई आयोजन होते हैं तो वो गांव की चौपाल में करवाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ मौजूद व्यक्ति थे जिनकी समस्याओं को सुना, जिनकी जो है बातें सुनी। तो अब गांव की और गलियों की ओर प्रवेश करते हैं, जानते हैं कि इस गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ मैं गिवाना गांव की गली में हूँ, कुछ मौजूद व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, किसान हैं और कुछ युवा भाई भी यहाँ पर हैं, और साथ ही कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जिनको उम्र के अनुसार समाज का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है। ये मेरे साथ हैं। सर, काम कितना हुआ आपके इलाके में, और ये भी बताओ कि आपके गाँव का जो जमींदार है, जो किसान है, उसकी स्थिति फिलहाल क्या है? हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ बीजेपी के राज में, और हमारे गांव की स्थिति बिल्कुल नाजुक है। कांग्रेस सरकार के राज में अच्छी तरह से धान गेहूं बढ़िया तरह बिकता था, अब ना कोई धान को बूझता ना गेहूं को बूझता। इस सरकार से हम बिल्कुल छक रहे हैं, या सरकार चली जाए तब ठीक।
और भी किसान भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताओ कि आपके गांव के जो किसान हैं, क्योंकि अक्सर हर गांव में जो है किसानों की अधिकता होती है, उनके साथ जो गांव की जो छोटी बिरादरियां हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करती है, तो किसान के सहारे तमाम बिरादरियों का रोजगार भी चलता है। तो यहाँ किसान की क्या स्थिति है? किसान तो ऐसी चीज है ना जो एक अपनी फसल का मोल भाव नहीं लगा सकता, लेकिन कोई कोयला बेचने वाला भी है वो भी मोल बता दे, लेकिन किसान नहीं बता सकता उस चीज को। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस सरकार से तो हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। जबकि हुड्डा के राज में थे सारे रोड, बिजली, पानी, जो तक हम 34 साल की एज होगी जो उसके राज में हमने सुख देखा था आज तक किसी सरकार में नहीं देखा हमने। बस इतना। तब गांव में विकास हुए थे? हाँ जी बिल्कुल हुए थे। सर, आप की उम्र के अनुसार आपने बहुत सारे राजनीतिक जो पार्टियां देखी होंगी, बहुत सारे राज देखे होंगे, राजा कई सारे देखे होंगे, तो कामकाज किनका ज्यादा रहा? अगर हम किसानों की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस का के जो टाइम जो है ना ठीक रहा है। बीजेपी के टाइम पे इतना ठीक नहीं है, काफी महंगाई है और जमींदार तो बिल्कुल गरीबी रेखा में चल रहा है। सर, आप बताओ कि आपके गांव की सड़कें हमने देखी, बहुत टूटी फूटी सड़कें थी, स्कूल 10वीं तक का है, तो ऐसे में जो किसान परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो कितने प्रतिशत आपके गांव की बेटियां होंगी जो पढ़ी होंगी? कुल मिलाकर हमारे गांव की स्थिति है, खेती बाड़ी भी आ रही, पशुपालन भी आ रही है, बच्चे भी आ रही है, पढ़ाई भी आ रही, बेटियां भी आ रही, वो बड़ी मजबूरी हो रही है। अच्छा, बैंक है आपके गाँव में? हाँ, बैंक नहीं है। बैंक नहीं है। बिजली वक्त पे नहीं आती, पानी वक्त पे नहीं आता, कोई विकास नहीं। ये जो अपना उपसाम चल रहा है ना, 2-4 घंटे भी देना तो खूब बुरा हाल है ये न्यू तो खाली सरकार के बाद में जो है इतना बिजली दे दिया, इतना कर दिया, बस जो है जो 500 रुपया 3-4 हज़ार रुपया आ रहे हैं। तो ये वही गांव जो कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, निर्धारित करते हैं लोकतंत्र की बड़ी व्यवस्थाओं को भी। बात अगर सैन्य पराक्रम की करें तो बहुत सारे ऐसे सेना पर खड़े होने वाले नौजवान हैं जो कि हरियाणा के ही गांव से निकलते। हर तीसरा सीमा पर खड़ा हुआ जवान हरियाणा के गांव देहात का ही है। तो कुछ मेरे साथ यहाँ के नौजवान हैं। सैन्य अगर बात करें रुचियों की तो बहुत ही ज्यादा रुचि हरियाणा के बुजुर्ग में भी होती है, हरियाणा के जवान में भी होती है। तो फिलहाल जो मोदी सरकार ने जिस राष्ट्रवाद का नारा दिया कि हम तो जो है देश की बात कर रहे हैं, जवानों की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जवान तो हमारे इधर हैं। तो यहाँ के जवानों पर कोई असर पड़ा या ये कहें कि उन्हें सुविधा मिली, सुविधाएं 2-4 हुई, कोई फर्क पड़ा? जो संपत का था एक फौजी सर काटे थे, उनको कुछ नहीं मिला। एक तो तेज बहादुर था, रोटियां खाना खाया था और बर्खास्त कर दिया इनके सच्चाई के लिए। ये सीआरपी के जवान ही फिर कह रहे हैं वहाँ हमारे को सुरक्षित दो, वो नाट रहे हैं। ये भी वीडियो आ रही उनकी। सरकार कहती है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, एमएसपी पर ही खरीदेंगे। किसान मेरे साथ है, वो कह रहे हैं कि उनकी जो फसल है वो औने पौने दाम पर वो बेचने को मजबूर हो रहे हैं। एक खेत में अगर 100 क्विंटल हम माने कि फसल निकल कर आ रहे तो मात्र 20 क्विंटल खरीदी जा रही है। तो ऐसे में बची हुई फसल किसान अपने घर में स्टोर कर रहा है, कहाँ स्टोर करे, कहाँ पशुओं को बांधे, कहाँ वो खुद रहे। तो ये कई सारी समस्याएं जो किसानों के आड़े आ रही है। कुछ और किसान मेरे साथ हैं। आपकी बार जो एमएसपी मिली है क्या किसानों को? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने तो अच्छे दाम दिए हैं। 2007 से हम अगर बात की जाए तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एक लागू की गई थी, उसको धीरे धीरे भुला दिया गया। और अब जो एमएसपी पे बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसको भी ऐसे धीरे धीरे भुला देंगे। बीजेपी का ये कहना कि कुछ साल बाद किसान को खत्म कर देना है। पहले 57% किसान खेती करते थे और आज के टाइम अगर देखा जाए 2020 में तो सिर्फ 37% रह गए हैं किसान। और इनका ये है कि जैसे यूएसए, यूके, वहाँ पे किसान कम हो रहा है, ऐसे उस देशों की तरज पे ये भी अपने यहाँ पे किसानों को खत्म करने जा रही है। पंजाब में 2100 एकड़ में गोदाम बना जा रहा है, वो किसका है? सिर्फ अडानी का। अडानी में उसके साथ में बोर्ड में लगा कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस पे हम बात करते हैं। क्या एफसीआई भी अब इनके साथ ही काम करेगी, अंबानी अडानी के पास में ही? ऐसे ही ये जैसे इन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बुला दिया था, ऐसे ही ये धीरे धीरे एमएसपी को भी बुला देंगी। यहाँ जो है एमएसपी की बात सरकार की ओर से तो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कृषि कानून आए, उन कृषि कानूनों के तहत सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के जो है वो तर्क हैं, वो तथ्यात्मक तर्क हैं, जिनका जवाब वो सरकार से भी मांग रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, किसान अपनी फसल का व्यापार करने में और अधिक स्वतंत्र होगा और अधिक स्वच्छंद होगा। गिवाना गांव की महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं, वो क्या क्या समस्याएं बता रही हैं वो भी हम जानेंगे। क्या समस्या था गांव में?
ना तो हमारे गांव में पानी, ना हमारे गांव में जोड़, ना घाट, और घाट के ऊपर हमने भैंस भी बेच दी। दूध कैसे पीवा हम भी? क्यों बेच दी? न्यू बेच दी, पानी जोड़ पियान ने कोई नहीं, ना घाट बने रहे, ना बैंक, ना हमारी पेंशन बनवाते, और के कराम बड़े बारे में के कराम, बिजली का बिल इतना दे दे, जिन्स इतनी हो है, आकुआ जिन्स का बिल भरया जा है, के करा फिर हो राम। 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, उसका बताओ क्या करेंगे? हाँ, अच्छा, बिजली का बिल भरना मुश्किल हो जाए मानसा ने, और वे अस्पताल ना में कुछ भी कोई ना कोई गोली आ जाए, बड़ा छोटा आ जाता है, इसे डॉक्टर नहीं है, ना गोलियां थी हमारे सेंटर में, सेंटर वाली दौरा इनका, और उल्टे डगर जाना हो तो वह के देगी हमने? बुखार देखने का ना, बुखार देखने का नहीं बेबे, बीपी के नहीं, क्या की भी न बुखार की गोली ना, बता हम क्या करा, बैठे बैठे। अच्छा, जो किसान महिलाएं हैं आप, तो फसल बिक रही है सही वक्त पे, घर में जो छोरी छारी आके सीधे कोथड़ी की बात कराया, खर्चे की बात कर लिकड़ रहा है? कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं फसल बिकती, और फसल बिक कहता है उसका भाव नहीं, तो किसान क्या करेंगे फिर? फसल की तो बुआई भी पूरी ना होती, छोरियां सीधे दे थे, हमारी तो अपने कम बंद पढ़ने बंद करके जब छोरियां दिए ना छोरी रोई जा ना देवा था, आप अपने पट्टे पर आए नहीं अपने कर लिया को द्वारा, और क्या करा, को सूट जाए से माओ तो दे दियो कि फसल के पीछे, और की ताऊं थे फसल कुछ नहीं बिकता। आंधी आ जा, रेड़ा आ जा, पड़ जा, जमींदार तो मर गया कती, बताइए सीधे कोथड़ी दे, ये भगवान ले ले, बता क्या करेंगे हम? छोरी ऐसी फसल हो जाए है, पानी पड़ जाए इतना तो वह फसल भी खराब हो जाए है, उसका क्या करें फिर हम? को मुआवजा मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, उसका कुछ नहीं मिलता। अच्छा, तो छोरी छारी अपनी गांव की जो है वह 10वीं तक का स्कूल है, तो गुआंढ में भेजो उन्हें, तो फिर तो घनी कम छोरी पढ़ती होंगी आड़े। पढ़ने में इतनी गोबर गिर गई, 10वीं कर करे, 12वीं का स्कूल है, निताड़ा कम में पढ़ेंगे, 10वीं का भी, 10वीं का नहीं, 12वीं का नहीं, कोई अस्पताल नहीं, अरे एक डांगरा का अस्पताल है, उसमें ना को डॉक्टर बैठता, सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए, हम जहाँ दूर दूर बाजे। तो स्कूल को ना, तो छोरी आपके टाइम तो को ना पढ़ती होंगी? मारी तो पेट कर जाली बेबे पोती होंगी, जब तो बनाएगा तो थारी खुशी बनवा दियो गांव में। ठीक है ताई, जरूर कोशिश करांगे। मारी तो खंडा दिया हमने 10-10 करवा कर, अरे पोती होंगी यार, तो थारा शान है, बनवा दियो, मेरे तो गांव में भी ये कर लेंगी, और बाहर खानदान का डर से बेबे हमने शोषण चोरिया ना गाँव में हो जाता है, अपने बैठाते देंगे, गाँव में साधन हो जाता है, ना को बस न वह के टुंडू फुंडू के चल वन में वेलकम चल है, इसमें कोई चलती पेट में वालू आ जो। और शहर में जाना हो तो? शहर में जाना हो जब भी कोई व्हीकल नहीं, अपने व्हीकल तो कोई होता चलिया जाओ ना, तो ये उधर बूंदिए चल रही न में, हाँ ऑटो में जा है, और बाहर हो जाते फिर बेचारी रह जा, पैदल क्यों आम घर रह जाते, घर लाओ कॉलेज में उड़ा बैठे रहो, सुन पताड़ी गुआने था सीधी सुन पताड़ी खरखोदे बस है, तो उसमें वाठ आ जाता, बैठ लो ना, तो उड़ा बैठे रहो, फिर किसी का घर आए बाइक नहीं है तो वो क्या करेगा? तो महिलाओं की भी समस्याएं हैं, उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, यातायात व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। किसान महिलाएं हैं, वो अपनी बेटियों का खर्चा यानी किसी विवाह आयोजन के तौर पर जो तोहफे पीहर की ओर से अपनी बेटी को ससुराल में भेजे जाते हैं, तो वो भी ठीक तरह से नहीं भेज पा रहे हैं। त्योहारों की रौनक खत्म हो गई है, बेटियों की खुशियां खत्म हो गई हैं, बेटियां आगे पढ़ नहीं पा रही हैं। तो गाँव गिवाना के किसानों से बात की, जवानों से बात की। गाँव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, 10वीं तक स्कूल है, परिवहन व्यवस्था यहाँ के लिए नहीं है, सिर्फ एक बस है जो यहाँ से सोनीपत जाती है, तो उसके बाद परिवहन व्यवस्था भी यहाँ पर शून्य है, गलियां नहीं है, सड़कें यहाँ पर नहीं बनी हुई हैं। और अगर हम किसानों की बात करें तो किसान भी परेशान है, एमएसपी पर जो है उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे गांव मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। अगर जनमत की बात करें तो गांव वालों का जो जनमत है वो कांग्रेस पार्टी की ओर अधिक रहा है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें हम देखेंगे कि यहाँ के नए विधायक कौन होंगे और क्या गिवाना गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो उन्होंने बताई, जो दिखाई, उनका समाधान हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।